देवोश्री, देवोश्री और कृष्णा पटेल, आप लोग क्यों नहीं जुड़े थे आज? देवोश्री, माइक ही नहीं यूज की है क्या देवोश्री? चलो, देवोश्री एंड कृष्णा पटेल, माइक ही नहीं लगाए हैं लग रहा है, बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए चलिए, चलो अच्छा, कहाँ तक पढ़ा दिया था ये? हाँ, सेकंड चैप्टर में कहाँ पर थे हम लोग? शायद पेज नंबर 17 पे थे। इनपुट यूनिट से पढ़ाना था क्या? इनपुट यूनिट, क्यों बताओ अलीना? ठीक है ठीक है, तो इनपुट यूनिट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन तो बता दिए थे, एप्लीकेशन तुमको कहा था पढ़ने के लिए, हमने याद करो। पीयूष, निस्बा, याद करो, आपसे कुछ कहा भी था या? हाँ, तो इसमें इसमें किसी में दिक्कत? हाँ, क्या कहा था बेटा, बोलो। हेलो पीयूष, बोलो। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, वो वाला पॉइंट डिस्कस कर देंगे। सारे पॉइंट क्या? मैंने ये बताया नहीं था, मैंने ये आपसे कहा था पढ़ने के लिए कि आप इसको पढ़ लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज होता है उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया। इसमें अगर तुम्हें कोई भी हेडिंग जिसमें दिक्कत आ रही वहां बताओ, इसको पूरा डिस्कस क्या करना बताओ, इसमें तो बता देंगे तुम्हें। तुमने पढ़ा ही नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हो पीयूष? आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। हेलो, हेलो। रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन। हाँ निस्बा, आप बोलिए, आप क्या बोल रही हैं निस्बा? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? तुम क्या कह रही हो बताओ। अच्छा, रीड कर लिया था, तो बताओ कहाँ पे दिक्कत है। तो फिर बताओ कहाँ पे दिक्कत है। कहाँ पे कह रही हो? ये एयरलाइन वाला है, एयरलाइन रेलवे रिजर्वेशन है। देखो इसमें क्या है, देख लो, चलो देखो इसको। देखो इसमें कह रहा है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली ऑन सच अ मैसिव स्केल फॉर द कॉमन मैन। इट इज सो इजी It is so easy to get a seat reserved or cancel from any source to any destination from computerized any computerized railway reservation counter. You can also book your ticket, check your ticket स्टेटस और रेट्स थ्रू द इंटरनेट। देखिए, एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन में ये कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा, पहली बात तो सक्सेसफुल और सबसे बड़ा मैसिव स्केल ऑफ कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा ये एप्लीकेशन होता है। इसमें क्या क्या होता है, आसानी से हम टिकट को रिजर्व करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। इसके बाद और किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए कहाँ पे करा रहे हैं, इस कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाके बुक टिकट बुक होती है, चेक होती है, स्टेटस उसका देख सकते हैं आसानी से। तो ये इस एप्लीकेशन से हम ये सब कर सकते हैं। आई बात समझ में? अरे तुमने देखा होगा ना, रेलवे ऑनलाइन आया, सीटी सीटी क्या क्या हम करा सकते हैं। तो वो चीज है। ठीक है, और इसके बाद और बताओ, और कौन सा पॉइंट?
हेलो हेलो। हाँ हाँ, पीयूष बताओ, ठीक है आगे बढ़े फिर। ये पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत हो। इसके बाद इनपुट आउटपुट साइकिल बता दी थी, आईपीओ साइकिल। इनपुट यूनिट बताना है शायद ना, अब यहाँ से स्टार्ट करना था शायद इनपुट यूनिट से। ठीक है, तो इनपुट यूनिट देख लो, क्या है इनपुट यूनिट हमारे पास। एक मिनट। इनपुट यूनिट, एनी इंफॉर्मेशन और डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा जब कंप्यूटर में हम देते हैं उसको, इज गिवन टू, वो एज ए इनपुट होता है। द डिवाइस यूजिंग विच कंप्यूटर टेक्स इनपुट इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। द इनपुट यूनिट इन अ कंप्यूटर कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेज अटैच टू योर कंप्यूटर। और इनपुट यूनिट में हम एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं। द इनपुट डिवाइसेज नॉर्मली सीन अलोंग विथ ऑल कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड एंड माउस। और इनपुट डिवाइसेस जो भी होती हैं वो ज़्यादातर हम कंप्यूटर्स में उनको देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस होता है। बट देयर आर स्पेशल यूनिट इनपुट डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर, MICR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये OCR और जॉयस्टिक एक्सेट्रा। पर देयर आर कुछ स्पेशल इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कौन कौन सी? जैसे MICR हो गया, जो MICR का यूज कहाँ करते हैं, जैसे वो चेक वर्क को, जो बैंक में चेक्स वगैरह होती है उनको रीड करने के लिए। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का यूज कहाँ करते हैं? OCR का भी यूज होता है हमारा ऑप्टिकल करेक्टर को रीड करने के लिए। इसके बाद जॉयस्टिक का मालूम ही है, उससे गेम वगैरह खेलते हैं। ठीक है। एनी इनपुट डिवाइस टेक्स इनपुट, comma, converts it into binary form and then passes it on to the CPU for processing। कोई भी इनपुट डिवाइस क्या करती है, इनपुट लेती है, उसको फिर बाइनरी डिजिट्स फॉर्म में कन्वर्ट करती है, देन पासेस इट ऑन टू द CPU और फॉर प्रोसेसिंग, और इसके बाद CPU पे फॉर प्रोसेसिंग के लिए भेज देती है। दिस इज बिकॉज ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डेटा। इसीलिए जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं केवल बाइनरी डेटा ही अंडरस्टैंड करते हैं। इनपुट डेटा कैन बी बोथ डेटा और इंस्ट्रक्शन। इनपुट डेटा या तो वो डेटा होगा या इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है। डेटा इज अ रॉ फैक्ट, जितने भी रॉ फैक्ट होते हैं वो डेटा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? निस्बा पीयूष, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। द CPU इज द कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज डन। देखो, CPU जो होता है वो कंप्यूटर का कोर, कंप्यूटर सिस्टम का कोर होता है। यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग, ऑल प्रोसेसिंग इज डन, सभी प्रोसेसिंग यहाँ पर डन होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी में डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइड होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए ऊपर एक फिगर भी बना है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये तो मेन मेमोरी में यहाँ पे प्राइमरी यूनिट हो गया, मतलब प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो ये CPU के 3 पार्ट इसमें फिगर में भी दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, एंड कंट्रोल यूनिट। द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर बच्चा, सभी बच्चों को? हेलो, चल। अब इसमें आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? देखो, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी का मतलब वही हमारी रैम हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द CPU डायरेक्टली स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। CPU क्या करता है, डायरेक्टली वहां पर इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर भी कर सकता है और उसको रिट्रीव भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को। द प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज। जो प्राइमरी मेमोरी है वो कम से कम दो टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज को टू टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज, एक रैम होता है एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज random access memory, it is the read write memory but is a temporary storage area।
अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी क्या होती है, रीड राइट मेमोरी होती है, बट टेम्पररी स्टोरेज होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक हम काम कर रहे हो तब तक डेटा उसमें स्टोर होता है। स्टोर क्या मतलब, डेटा लेते हैं, स्टोर होता है, उसके बाद काम हुआ, उसके बाद अगर हम स्विच ऑफ करके कंप्यूटर जाने वाले हैं तो डेटा उसमें से उड़ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज एरिया, ऑल डेटा फेड थ्रू द इनपुट device is stored in the input storage area till they are ready to be processed। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो कह रहा है इसमें ऑल डेटा फेड थ्रू द इनपुट डिवाइस, सभी डेटा इनपुट डिवाइस के द्वारा उसमें देते हैं। इज स्टोर्ड इन द इनपुट स्टोरेज, तो सबसे पहले इनपुट स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है। पेज नंबर 18 पे आ जाइए। टिल दे आर रेडी टू बी प्रोसेस, फिर वहां पर वो रेडी रहता है प्रोसेस होने के लिए। इट होल्ड्स द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड आल्सो द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन द वर्किंग एरिया। ठीक है, इट होल्ड्स द डेटा, वो डेटा को होल्ड करके, दैट बीइंग प्रोसेस्ड एंड आल्सो द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन द वर्किंग एरिया, होल्ड करता है, इसके बाद प्रोसेस करता है, बीइंग प्रोसेस्ड एंड आल्सो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन द वर्किंग एरिया। द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ एनी प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द आउटपुट स्टोरेज, फाइनल जो डेटा होता है प्रोसेस होने के बाद उसको आउटपुट स्टोरेज एरिया में स्टोर करता है। द प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शंस स्टोरेज एरिया, जो भी प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एरिया में स्टोर होते हैं। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड हैज परमानेंट इंफॉर्मेशन इन। और देखो रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है और केवल केवल परमानेंट इंफॉर्मेशन उसमें रीड होती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? इसके बाद हमारे पास आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है हमारी, ठीक है, पीयूष, ठीक है, चलिए। हेलो, देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपेरिजन। क्योंकि एएलयू जो होता है वो बेसिकली जिम्मेदार होता है सारे जितने भी हम कंप्यूटर पे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, या जितने भी इस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, मतलब इफ कंडीशन वाला हो गया, या जैसे हो गया फॉर कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन, इफ देन एल्स हो गया, तो इस तरह की कंडीशंस को लॉजिकल कंपैरिजन, ये हमारा सब सारा काम एएलयू करता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर सेंट फ्रॉम द इनपुट एरिया ऑफ द मेमोरी टू द एएलयू, तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है वो भेजे जाते हैं कहाँ से, इनपुट एरिया से, ऑफ द मेमोरी के इनपुट एरिया से एएलयू को ट्रांसफर किए जाते हैं। द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस हेयर एंड द रिजल्ट्स आर सेंट बैक टू द मेमोरी। और प्रोसेसिंग होने के बाद एएलयू में प्रोसेस होने के बाद वापस जो रिजल्ट है उसको वापस मेमोरी में अगेन ट्रांसफर कर देते हैं। द सीपीयू यूजेस ऑपरेटर्स लाइक plus, minus, multiplication, division for arithmetic operations and gives numeric results. Logical comparisons always result in a true or false value. Comparisons are done using relational operators less than, equal to, greater than, equal to, equal sign, greater than or equal sign। क्लियर है? हेलो, हेलो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, देखिए द कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक द ट्रैफिक पुलिस, ये एक तरीके की ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। मतलब इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। ये क्या कहते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डेटा, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है इनपुट से लेके आउटपुट तक
उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। नीदर डज इट होल्ड डेटा नॉर प्रोसेस एनीथिंग। ना तो ये डेटा होल्ड करता है ना ही कुछ प्रोसेस का काम करता है। नॉर्मली द फर्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज मूव्ड इनटू द कंट्रोल यूनिट फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज मूव्ड इनटू द कंट्रोल यूनिट फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। दिस इज interpreted and appropriate signals are sent out to execute the instructions. This is done with each instruction till the end। ठीक है। और इसके बाद और दिस इज डन विथ ईच इंस्ट्रक्शन टिल द एंड, लास्ट तक ये पूरा इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। दस इस प्रकार दिस इज द सॉर्ट ऑफ मैनेजर ऑफ ऑल ऑपरेशंस दैट टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। ये एक तरीके से सिस्टम में मैनेजर का काम करता है। जैसे मैनेजर का क्या काम होता है कि स्कूल की सारी गतिविधियों को देखना, सबको ऑब्जर्व करना। द मेन थ्री फैक्टर्स दैट अफेक्ट द computer's performance are CPU speed, RAM size and the number of applications simultaneously executing। ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। मेन इसके तीन फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला तो जो ये कंप्यूटर की CPU स्पीड, कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस, आज जैसे CPU स्पीड की बात हो गई, रैम का साइज इसको कंट्रोल करता है, CPU स्पीड को कंट्रोल करता है, एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो भी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है उसकी भी इंफॉर्मेशन ये रखता है। आई बात समझ में? हेलो, क्लियर है? ये आगे बाकी भाग कहाँ गए, गायब कहाँ हो गए सब? अभी वो पीयूष चला गया, अलीना कहाँ गई, देवश्री कहाँ गई? हेलो हेलो, ये सब आए हैं? निस्बा कहाँ चले गए? ये सब बच्चे आए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। बात करनी पड़ेगी। रिकनेक्ट नहीं, अभी अब रुको, क्लास ओवर हो जाए उसके बाद अभी बात करना पड़ेगा फोन मिला के। ये बच्चे नहीं, कॉल नहीं, अभी क्लास ओवर होने दो 4:45 के बाद। अब मुझे मिला के बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये बच्चे जुड़ ही नहीं रहे। और पिछली बार की क्लास में भी केवल 5 बच्चे जुड़े थे, और बाकी कहाँ रहते हैं? 6 बच्चे तो आते ही नहीं है, उनसे भी बात करनी पड़ेगी मुझे। रुक जाओ, फोन मिलाना है अभी। चलिए आप लोग देखिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। आउटपुट यूनिट स्टार्ट करें? चलिए, output unit, any information or data sent out as a result from the computer is called output device। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन और डेटा सेंट आउट एज ए रिजल्ट, जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा सेंट आउट होता है एज ए रिजल्ट कंप्यूटर के मॉनिटर पे, जो भी देखता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होते ही है। आउटपुट डिवाइस मतलब डेटा सेंट हुआ तो किस पे दिखेगा? आउटपुट यूनिट पे। The device using which computer sends output is called the output device। अच्छा, जो डिवाइस कंप्यूटर पर सेंड करेगी आउटपुट को वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। द आउटपुट यूनिट इज अ कंप्यूटर कैन कंसिस्ट, द आउटपुट यूनिट is a computer can consist of one or more output devices attached to your computer। The output devices normally seen along with computers are the display unit, visual display unit, ठीक है, वीडियो, एंड द प्रिंटर, प्रिंटर हो गया। देयर आर आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्लॉटर्स यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। क्लियर है? रेहान खान, हेलो रेहान खान, रेहान खान, हेलो। ये इतनी देर में 23 मिनट की क्लास निकल गई तब जोड़ रहे हो तुम, क्या बात है? 23 मिनट निकल गए हैं? इस पे कौन सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई? बस सारे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अच्छा, आपने आज क्लास क्यों नहीं ली थी अनीता मैम की?
तुमने नहीं ली थी, वो तो बता नहीं, केवल इरम जुड़ी थी, इरम जुड़ी थी, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं था। इरम, रेहान खान जुड़े थे, इरम। वो क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो रेहान, क्या बात है? हैं? वो बच्ची जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है क्या? इरम, इरम भी तो थी, मैडम ने खुद मुझसे पर्सनली फोन करके कहा केवल इरम जुड़ी थी और कोई बच्चा नहीं था। हेलो। अरे लिंक खोलने से मतलब नहीं हुआ, कनेक्ट हुए थे, मैडम से बातचीत हुई थी, मैडम ने आज क्या पढ़ाया बताइए मुझे। हाँ तो फिर कैसे कह दिया हम जुड़े थे? घुमा रहे हो तुम मतलब। सही सही बताओ बेटा, ये कौन सी बात होती, जब नहीं जुड़े थे बोलो कनेक्ट नहीं हो पाए थे। और क्लास लीजिए, मैंने आपको बता दिया, तो टीचर्स तुरंत कंप्लेन करते हैं मेरे पास कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे आपके जुड़ ही नहीं रहे, केवल इरम जुड़ी थी क्लास में, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं था आज। तब मैंने कहा कि आज मैं क्लास लूंगा, अभी बात करूंगा। आप मेरी क्लास में 23 मिनट लेट आए, 25 मिनट का मैंने पढ़ा दिया, तब तुम आए हो। तो अरे तो उसको सही करवाओ ना, फ्री मेम को फोन को सही करवाओ, ऐसा करो उसको सही करवाओ, नहीं ऐसे क्लासेस छूटेंगी नहीं तुम्हारी। कैसे लोगे क्लासेस बताओ? हेलो। तो क्लासेस कैसे लोगे, उसको सिम को सही करो, मोबाइल फोन को सही करो, करवाओ तो सही। क्ला हाँ। से सिम चेंज करवा के नंबर यही रखना है, नंबर चेंज करना तो हमको जरूर बता देना पहले, नंबर कौन सा, नहीं फिर वो नंबर ऐड करना पड़ेगा ग्रुप में, आई बात समझ में? नंबर नंबर चेंज मत कराना, नंबर इसी को रखना, जो भी हो सिम देखो सब सही करवाओ। क्लास छूट रही है, टीचर्स पर्टिकुलर हमको फोन करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, फिर कंप्लेन प्रिंसिपल मैम तक जाती है, पता है कि नहीं? अभी 1-2 दिन तो हम बोल देंगे, इसके बाद प्रिंसिपल मैम को सीधे हमको बताना पड़ेगा। मैडम कहेंगी लिस्ट बना के बच्चों का दीजिए, कौन क्लास लेता है कौन नहीं लेता है, तो हमको लिस्ट बना के देनी पड़ जाएगी, आज बात समझ में कि नहीं? ये कल कल सारी क्लासेस लेंगे आप, रेहान खान और कृष्णा पटेल, निस्बा। हाँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्लास नहीं लोगे तो दिक्कत होती है ना, बता, टीचर बाकायदा फोन कर देता है कि एक बच्चा जुड़ा है केवल। चलिए, यहाँ तक आए थे हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of a computer. Enormous amount of data can be stored and retrieved quickly and accurately. देखो, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कंप्यूटर की। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव क्विकली एंड एक्यूरेट। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब तो होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा हम कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव क्विकली, बहुत तेजी से रिट्रीव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, और एक्यूरेटली, केवल क्विकली और एक्यूरेटली डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस पर मंथ। देखो, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास वही होती है जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन पर हम डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज, इसको हम एक तरीके से बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी हैं उनको बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज टेम्पररी मेमोरी एंड हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, जो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की है इस टेम्पररी मेमोरी, मेन मेमोरी हमारी कैसी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं। एंड हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। सो डेटा हैज टू बी स्टोर्ड सेपरेटली इन अ सेकेंडरी बैकअप डिवाइस टू कीप इट परमानेंट। और ऐसे हम क्या करते हैं, जो डेटा है उसको सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज में, बैकअप डिवाइस में परमानेंट के लिए कीप करते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, वो मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम,
डीवीडी रोम, पेन ड्राइव एक्सेट्रा आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। आगे देखिए हमारे पास लिखा है कंप्यूटर पेरिफेरल्स। अब कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी? भाई कंप्यूटर पेरिफेरल्स में वही हमारे जो कंप्यूटर में अटैच होती हैं इनपुट डिवाइस से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेरिफेरल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है, ये आप पढ़ेंगे कीबोर्ड। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसका समझाता चलूंगा क्योंकि अभी इनपुट डिवाइस हम इधर समझा चुके हैं, दोबारा इसको नहीं बताएंगे। ठीक, क्लियर है? क्योंकि वो वही चीज इसमें भी लिखा होगा। मेन मेन देखते चलते हैं क्या क्या है इनपुट डिवाइसेस। ठीक, देखो पहला ये कंप्यूटर पेरिफेरल्स में कह रहा है नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस इनपुट एंड आउटपुट। इस पे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनी कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स। हर कंप्यूटर का जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स दो ही होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। द फिजिकल कंपोनेंट of the computer that can be touched, seen and felt are called the hardware। जो भी फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंप्यूटर हैज़ टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। This is done through various devices attached to a computer. We feed data to the computer through the input devices. The computer gives us processed result और information through output devices। देखो डेटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और आउटपुट जो प्रोसेस्ड डेटा जो होता है वो हमको एज ए इंफॉर्मेशन थ्रू आउटपुट डिवाइस मिलता है। डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली यूजिंग स्टोरेज डिवाइसेस। डेटा जो स्टोर होता है परमानेंटली using storage devices। All these devices are attached separately to the computer called as peripherals। और जो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं आर अटैच्ड सेपरेटली टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में अलग अलग जहाँ पे भी सेपरेट की जाती हैं, इन सभी को हम पेरिफेरल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? पेरिफेरल्स की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं? हेलो निस्बा, क्लियर हुआ ना? तो इसमें पेरिफेरल्स वो कहते हैं जितनी भी डिवाइसेस हैं जो अलग अलग सेपरेटली अटैच की जाती हैं कंप्यूटर से। कुछ इनपुट पॉइंट पे अटैच की जाती हैं, कुछ आउटपुट पॉइंट पे अटैच की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मिला के हम उनको पेरिफेरल्स कहते हैं। ठीक है। अब इनपुट डिवाइस में हम बात करेंगे कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के बारे में देख लेंगे। द कीबोर्ड इज द स्टैंडर्ड एंड द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस अटैच टू ऑल द कंप्यूटर। देखिए कीबोर्ड एक ऐसी स्टैंडर्ड और मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जो सभी कंप्यूटर्स में होती है कि नहीं होती है बताइए? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज एंड कैन बी यूज्ड टू फीड नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेसेस एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पर कई सारे बटन्स कीज जो अरेंजमेंट होता है, एंड कैन बी यूज टू फीड नंबर्स, और यहाँ पर हम नंबर्स भी फीड करा सकते हैं, लेटर्स भी फीड करा सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी फीड करा सकते हैं, और स्पेसेस वगैरह भी एक्सेट्रा सारे इसमें फीड हो करा सकते हैं। सम करेक्टर्स कैन बी टाइप्ड बाय प्रेसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ की साइमल्टेनियस। कुछ ऐसी करेक्टर्स हैं जिनको किसी के कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, और ऑल्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। आई बात समझ में? तो ये हेलो इनको भी प्रेस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कीज ऑफ साइमल्टेनियसली एक साथ। while working with a keyboard you will notice a bright flashing line और स्क्रीन। तो जब भी हम कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तुमने नोटिस किया होगा अ ब्राइट फ्लैशिंग लाइन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैशिंग लाइन भी दिखती होगी जब आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते होंगे। दिस इज कॉल्ड अ कर्सर, जिसको हम कर्सर कहते हैं। कर्सर देखा है? हाँ, वो कर्सर जो है ना वो कीबोर्ड को ही इंडिकेट करता है एक तरीके से। आई बात समझ में?
हेलो, एनी की प्रेस्ड विल एंटर द करेक्टर एट द कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो कोई भी की जब हम प्रेस करते हैं विल एंटर द करेक्टर एट द कर्सर पोजीशन में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के जो करेक्टरिस्टिक्स है, इट्स लेआउट लुक्स, क्या क्या है देख लेते हैं स्टैंडर्ड। पहला ये बता रहे हैं इट्स लेआउट लुक्स लाइक अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर क्वैटी। देखिए पहला जो हमारा, अच्छा कीबोर्ड का ये बताइए इन्वेंशन कहाँ से हुआ। हेलो, मैंने शायद आपकी क्लास में एक बार डिस्कस भी किया था बच्चों, तुम्हें याद है कि नहीं। हेलो, हेलो, हाँ ये बताओ कि कीबोर्ड जो है ये किस पर डिपेंड है, कीबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया, कोई बता सकता है। रेहान खान, निस्बा, इरम, कृष्णा पटेल। हेलो, हेलो, अरे बोलो ना, यस सर कर रही हो, क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, हम कुछ पूछ रहे हैं ना आप लोगों से, तुम लोग केवल यस सर कर रहे हो। सुनाई दे रहा है कि नहीं। हेलो, अरे रेहान खान, रिजबा और इरम। हेलो, 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 कुछ पूछ रहे हैं रेहान, सुनाई दे रहा है। हेलो, पता नहीं है, तो हाँ ना में तुम लोग जवाब तो दो, कुछ जवाब है नहीं देते हो तुम लोग, पता नहीं क्या है। अब पूछ रहे हैं हम, 5 मिनट हो गया तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, ये आ रही हैं अब दोबारा से निस्बा, चले तो गए, वो पता नहीं क्या तुम लोग का मोबाइल भैया सही कराओ अपना, आया भैया समझ गए कि नहीं। हेलो, मोबाइल वोबाइल सही कराओ रेहान। चलो ठीक है, हम ये कह रहे थे, ये पूछ रहे हैं जो जो कीबोर्ड है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। इसमें देखो एक लिखा है इट्स लेआउट लुक लाइक अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर क्वैटी। टाइपराइटर देखा है, अच्छा ये बताओ। रेहान और निस्बा, कृष्णा पटेल। मैंने बोला टाइपराइटर देखा है, टाइपराइटर। तो जो टाइपराइटर में कीज और बटन्स होते हैं ना, वो उसी का बेस उठाकर इस पे कीबोर्ड पे रखा गया है। तुमने देखा होगा कीबोर्ड पे अल्फाबेट, जो होते हैं वो सीक्वेंशियल नहीं होते, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ऐसा क्यों नहीं होता है बताओ। अरे उनको कीबोर्ड बनाना तो ए बी सी डी एक लाइन से लिखते, तो उसको उन्होंने ऊपर नीचे क्यों रखा है, बता सकती हो। है, देखो इसलिए रखा है, सुन लो तुम दोनों तीनों लोग, क्योंकि जो कीबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइपराइटर, टाइपराइटर को कभी देखना तो टाइपराइटर में कीज का सीक्वेंस सीक्वेंशियल नहीं है, मतलब जो अल्फाबेट है वो सीक्वेंशियल नहीं है, जैसा उसमें है उसी को उठा के इस पे रखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसका लेआउट कुछ है ट्रेडिशनल टाइपराइटर के ही अकॉर्डिंग दिखता है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कीबोर्ड हैज टिपिकली 1101 से 104 कीज, मतलब 101 से 104 कीज होते हैं कीबोर्ड में। आई बात समझ में। मैक्सिमम कीज कितने होते हैं, 101 से लेके 104 कीज तक, और डिफरेंट टाइप्स के कीज भी होते हैं अलग अलग। द लेटर कीज अलाउ यू टू एंटर एनी अल्फाबेट बिटवीन ए टू जेड एंड एंड अदर साइंस यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी लेटर कीज होती हैं एंटर करने के लिए अलाउ टू अल्फाबेट बिटवीन ए से जेड तक, एंड अदर साइंस यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो दूसरे साइन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं।
चौथा पॉइंट, द नंबर कीज आर फाउंड ऑन द टॉप रो अबव द लेटर कीज। स्पेशल अर्थमेटिक साइंस कैन ऑल्सो बी कीड इन। स्पेशल अर्थमेटिक साइंस भी हम ऑल्सो भी कीड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है चलिए अगला पॉइंट है द कीज मार्क्ड F1 से F12 आर कॉल्ड फंक्शन की। जो भी कीज है कीबोर्ड पे तुमने F1 से F12 तक फंक्शन कीज देखी होंगी, आर सीन अबव द नंबर कीज हॉरिजॉन्टली, देखिए कि नहीं। तो ये सारी कीज इनका भी अलग अलग फंक्शन होता है, काम होता है। जैसे F1 की का क्या यूज होता है। हेलो, हेलो। ठीक है, वो कट गया था, डिस्कनेक्ट हो जाता है ना 40 मिनट बाद। समझ में आया फंक्शन की जो हमारी होती पीछे। अच्छा, आ, पेज पलटो, पेज नंबर 20 पे आओ। देखो पेज नंबर 20 पे देखो, कीबोर्ड एक बना हुआ है, सबसे ऊपर फंक्शन की तरफ देखो, बने होते हैं ये फंक्शन की नहीं। हेलो, हाँ F1। अच्छा, F1 फंक्शन की का क्या फुल फॉर्म, उसका क्या काम होता है F1 की से। अगर F1 हम प्रेस प्रेस करते हैं तो F1 की प्रेस करें। हेलो, हेल्प के लिए, फॉर हेल्पिंग। ठीक है, हेलो, ठीक है। चलिए अब टाइम हो रहा है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास पर माउस से डिस्कस करेंगे। ठीक, और रेहान बेटा अपना मोबाइल सही कराओ है, कल सारी क्लासेस ले लेना। ठीक, ओके। क्योंकि मैडम का पर्सनल टीचर्स का फोन आ जाता है ना कि कोई बच्चा नहीं है, और जो भी दिक्कत हो तो उस पर्सनल टीचर की जिसकी भी क्लास है उनको बता दो कि हमारा सिम गड़बड़ कर रहा है या क्या कर रहा है। क्लास लेने से पहले उनको फोन करके बताओ जरूर। आई बात समझ में, जिससे उनका फोन हमारे पास ना आए। हेलो, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।